Good morning, students. Today, our topic is the verbs and its kind. So, the verb is a word that tells something about a person or thing. ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं, किसी पर्सन या थिंग के बारे में हमें बताते हैं. जैसे हिंदी में क्रिया होती है, ऐसे ही इंग्लिश में वर्ब होती है. हिंदी में खाना, पीना, सोना, चलना, देखना, खेलना, लिखना, ये सब क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं. और इन इंग्लिश प्ले, रीड, प्रे, राइट, गो, कम, eat, look, see, etc. These are verbs. Right? For example, I am speaking. मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ. तो speak is a verb. Right? Now, kinds of verbs. Kinds of verbs कितने kinds होते हैं इसके? 3 kinds होते हैं. Number 1, transitive verb. Number 2, intransitive verb. Number 3, auxiliary verb. Now, the question is, what is transitive verbs? Transitive verbs वो होती हैं जब sentence में वो verbs जिनमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देती है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, नीचे देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल इज रमेश वॉचेस. अब देखिए, रमेश वॉचेस, रमेश देखता है, लेकिन क्या देख रहा है वो? क्या देखता है वो? टीवी. वॉच को हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो कंप्लीट सेंस देता है. रमेश वॉचेस, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. राइट? तो रमेश वॉचेस टीवी. हेयर वॉच इज वर्ब और इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है. नंबर 2 इज, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, इसी में ही अगर मैं कहूँ आपको तो, माई ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो क्या है, जो मेरा ब्रदर है उसको, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? फीवर से. मीन्स उसको फीवर है. लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको इतना ही सेंटेंस लिखती हूँ, माई ब्रदर इज़ सफरिंग, ये क्या है? इनकम्प्लीट सेंस है. मीनिंग समझ ही नहीं आया किस चीज़ से सफ़र कर रहा है वो. राइट? हेडेक है, कहीं पेन है, या फिर फीवर है, या कोई और उसको डिसीज़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ सेकेंड काइंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स. कौन सी वर्ब्स होती है ये? द वर्ब दैट डजंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के भी वो कंप्लीट सेंस दे देते हैं. जैसे कौन कौन सी होती हैं? देखिए ज़रा. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड डेली. वी स्टडी डेली. हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं ये तो बताना ज़रूरी नहीं है. राइट? तो वी स्टडी डेली. हेयर स्टडी इज intransitive verb. Right? Next is, they will return today. Right? So return is intransitive verb, क्योंकि हमने ये तो बताया ही नहीं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना. तो इट मीन्स इट डजेंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. ये बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा सेंस दे देते हैं. दैट्स वाई intransitive verbs. Now, the third kind is auxiliary verb. Auxiliary verb are कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब. जैसे हम
हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, ही विल गो, हेयर विल इज क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हम इसे, राइट। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम, विल इज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। फोर्थ इज आई हैव टेकन माई लंच, मीन्स हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और टेक, ये जो टेकन है, टेकन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक, टेक है मेन वर्ब, राइट। इन थर्ड ऑल्सो विल इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड कम इज, कम क्या है इसमें, मेन वर्ब। नाउ वी फॉलो सम रूल्स। नाउ द रूल नंबर 1 is, if any sentence you see these words like every day, daily, every month, always, it means that sentence will be made in simple present tense. For example, first is the children dash in the park daily. अब आपको इसमें क्या करना है, सुटेबल वर्ब फिल करनी है। प्ले है, जो मेन वर्ब है वो क्या है, प्ले। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, डेली है, दैट्स वाई इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। द चिल्ड्रन ये कैसा है, इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी will not use s or es in main verb. The children play in the park daily. Now the second example is, I dash to temple every Monday. I dash to temple every Monday. Here every Monday means हर मंडे को मैं मंदिर जाता हूँ। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एक्सेप्शनल है, इसीलिए इसको हम किस में यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसी वाले रूल में हम इसको यूज़ करते हैं। सो वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस विद द मेन वर्ब। आई गो टू टेम्पल एवरी मंडे। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, राम डैश हिज मदर। राम डैश हिज मदर। अब देखिए, कभी कभी जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो सेंस है वो ठीक होनी चाहिए बिल्कुल। अब आप यहाँ पे इसमें क्योंकि दिया नहीं हुआ है, एवरी डे, डेली, एवरी मंथ, कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, ऑलवेज भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो सकता है इसकी हिंदी करके अगर हम देखते हैं कि राम अपनी माँ से प्यार करता है या फिर करता था, ये भी हो सकता है। सो राम लव्स हिज मदर। अब इसमें एस और एस हमने यूज़ किया है, वाई, बिकॉज राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी यूज एस और एस विद द मेन वर्ब। लेकिन हम इस सेंटेंस को पास्ट में भी बना सकते हैं, लाइक राम लव्ड, we can use the second form of love, Ram loved his mother, it is also correct. Now the second rule is, if any sentence there is has, have, had, or after that a blank is there, like first example देखिए, I have डैश माई वर्क, मेन वर्ब इज कंप्लीट। अब हमें कंप्लीट इसमें मेन वर्ब है, उसकी सुटेबल फॉर्म हमें इसमें फिल करनी है। हैज़, हैव, हैड के बाद ऑलवेज, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा इसमें। हैज़, हैव, हैड के बाद ऑलवेज वी विल यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड।
That's why we use completed here. It means third form of verb. Now, second example is Kavira had dashed the zoo. Main verb is visit. अब देखिए यहाँ पे had यूज हुआ है. हेड के साथ मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई एक्सेप्शन भी नहीं होगा, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है. ऑलवेज वी यूज V3 हियर, मीन्स विजिटेड, राइट. नाउ द थर्ड रूल इज if there is any blank after is, am, are, was, were, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? V1 प्लस ING. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ डैश अ लेटर. शी इज़ राइटिंग अ लेटर. राइट इज़ द मेन वर्ब, सो शी इज़ राइटिंग अ लेटर. नंबर 2 इज दे वर डैश फुटबॉल. वर है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वॉज वर. जहाँ पे होंगे हम क्या यूज़ करेंगे? V1 प्लस ING. इट मीन्स प्लेइंग, राइट. नाउ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो थर्ड वाला जो रूल है वो सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? एक्टिव वॉइस में. वॉइस हम बाद में करेंगे, पहले आप इस पे ध्यान रखेंगे. जो अभी बताया है बस उसको ही रखें ध्यान. वैसे ये सब के सब क्या है? एक्टिव वॉइस है. नेक्स्ट में देखते हैं जो नेक्स्ट रूल है. नेक्स्ट रूल इज इफ यू सी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड बिफोर एनी ब्लैंक, कि अगर आपको किसी भी रिक्त स्थान से पहले कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड ये सब दिखाई देते हैं तो उनके साथ वी विल ऑलवेज यूज़ V1. हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा V1. इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा. इट मे रेन टुडे. रेन इज़ द मेन वर्ब हियर. नाउ द सेकेंड इज पेरेंट्स शुड डैश गुड वैल्यूज़ इनटू देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स को अपने बच्चों में गुड वैल्यूज़ डालनी चाहिए. इट मीन्स शुड है ये, देखें इसे, ये शुड है. दैट्स वाई वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इंस्टिल, इंस्टिल्ड नहीं होगा, इंस्टिल ही होगा. थैंक यू.